हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चाल समय दूरी। चाल समय दूरी एक नया टॉपिक है जिसमें इसका संबंध सीधा आता है ट्रेन के क्वेश्चन से। ज्यादातर क्वेश्चन जो पुटअप होता है इसमें ट्रेन से होता है। ट्रेन का क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। अब भैया चाल समय दूरी में ट्रेन के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें ट्रेन से रिलेटिव ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर? और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मैं सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। एक बात है सीधी कॉमन सी, चाल समय दूरी में क्या संबंध है? चाल समय दूरी में क्या संबंध है भैया? हमेशा याद रखना, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बट्टे समय। इन तीन अक्षरों को ही हम इर्द गिर्द घुमा देंगे। अगर पूछता समय बताओ तो समय को यहां ले लेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल हो जाएगी। और भैया अगर दूरी पूछता है, दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होगा। इस तीन एक फॉर्मूला को ही हम तीन तरीका से तोड़ मरोड़ के यूज करते रहते हैं। एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसको ही हम तोड़ फोड़ करके इधर उधर करते रहते हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चनों के आंसर आते रहेंगे। अब एक बात आती है, बहुत बड़ी इंपोर्टेंट बात है कि भाई कोई चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे चाल दे रखी है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, कहता है इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो। मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड का कॉन्सेप्ट आया कैसे? देखो, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे मीटर। देखो, एक किलो में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट होती हैं। 60 ही आपके घंटा होते हैं। 1 2 1 2 6 6 36 हो गए, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। कहने का मतलब 5 बट्टे 18। अगर कोई चीज हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और वो कहता है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो भैया हम सीधा क्या करते हैं? 5 बट्टे 18 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं? 5 बट्टे 18 से गुणा करते हैं। इसी में एक और चीज पूछ लेता है, अगर उसने दे दिया मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और कहता है किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो भाई इसका उल्टा कर देते हैं, 18 बट्टे 5 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं? 18 बट्टे 5 से गुणा कर देते हैं। हमें इसी चीज पर ज्यादातर गौर देना। देखो, चाल समय दूरी कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा नहीं आएगा कि आप उसे पलक झपकते ही कर दो। उसमें कोई ना कोई झोल बना कर देगा। जो झोल बनेगा बेटा, वो झोल बनेगा आपका इस पोर्शन में। क्या बनेगा? इस पोर्शन में झोल बनेगा। और इसी पोर्शन को हमें अच्छी तरीका से समझना है। देखो, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बड़ा प्यारा आएगा। किसी भी एग्जाम में आप देख लेना, चाल समय दूरी से बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है। बट उस क्वेश्चन में भैया सबसे बड़ा जो झोल होता है वो इनका होता है। आपको देखने में भी वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा और आप उसे बड़ी सेकंडों में हल करने की कोशिश करोगे। क्लियर है भैया? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आज कोई भी भैया मेरे चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। क्लियर है भैया? जिससे कि आप अगर बेल आइकन बजाते हो तो आपको मेरी दी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलें भैया, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब क्वेश्चन को लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इस फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा? इसने कहा एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कोई रेलगाड़ी है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। फिर कहता है 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय कर लेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा? चाल तो देते किलोमीटर प्रति घंटा में और वो कह रहा है 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय कर लेगा। तो भाई सीधा सीधा आपको क्या करना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 45 किलोमीटर चल रही है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है एक घंटा में। कहने का मतलब 45/60 क्या हुआ? 45/60। ये क्या हो गया? आपका घंटा हो गया, मिनट में आ गया, और ये क्या हो गया? सेकंड में। अब इसे सॉल्व कर लो। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/3 से ये 20 बार कटा, तो क्या बन गया? 1/80। कहने का मतलब एक मिनट, एक सेकंड में वो कितनी चल रही है भाई? किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने किलोमीटर को नहीं छेड़ा, किलोमीटर को नहीं छेड़ा, मैंने केवल किसको छेड़ा? घंटे को छेड़ा, टाइम को छेड़ा। तो टाइम को छेड़ने के लिए घंटा था, ये घंटा को मैंने सेकंड में बना लिया। क्यों? क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो ये क्या मिल गया मेरा? ये मिल गई मुझे चाल। चाल क्या है भैया? 1/80 मेरी चाल आ गई।
अब क्वेश्चन में एक और शब्द कहा कि 4/5 किलोमीटर की दूरी। अब दूरी की बात करूं तो 4/5 ये दे रखी है किलोमीटर में, ये दे रखी है दूरी। अब कह रहा है समय बताओ। भाई समय बराबर क्या होता है, मैंने वही क्वेश्चन को दूरी बट्टे चाल, क्या करना है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 4/5, चाल क्या है 1/80। और भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीक़ा से होती है, पहले की चौथे से, दूसरे की तीसरे से। तो 4×80/5 × 1, 5 से ये कटा, 5 एकम 5, 16 पंजे 80, 16 चौका 64। कहने का मतलब भैया कितने सेकंड में तय करेगी, 64 सेकंड में तय करेगी। भैया हमें केवल यही ध्यान देना। देखो क्वेश्चन बड़ा देखने में बड़ा इजी लग रहा है, पर क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है। क्या है, उसने चाल दे दी किलोमीटर प्रति घंटा में, पर आंसर किस में मांग रहा है। भाई चाल तो मेरी किलोमीटर में ही रहनी चाहिए, दूरी तो मैं किलोमीटर में ही चलूंगा, पर मुझे आंसर सेकंड में दो। तो भैया जो घंटा है इसे सेकंड में चेंज करूंगा, तो मैंने सेकंड में चेंज करा तो 1/80 आ गया। सेकंड में चेंज कैसे किया, मैंने 60 से नीचे भाग दे दिया, और 60 और 60 से नीचे भाग दे दिया। एक घंटा में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। और कितने घंटे होते हैं, 60 ही घंटे होते हैं। वो क्या, मैं एक घंटे में, देखो एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, 60 आ गई। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं भैया, 60 होती हैं। काट पीट के मैंने कहा 1/80 बराबर ये आ गई चाल। दूरी दे रखी है 4/5 किलोमीटर, दूरी मुझे किलोमीटर में ही चेक करनी है। भाई फॉर्मूला क्या, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या है 4/5 और समय क्या है ये है। आपका आंसर आपके सामने है। अभी ये कॉम्प्लिकेट, अभी आपको थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, नया टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने ये 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो आप टेंशन मत लो। मैं आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको इन क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट बहुत। भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 घंटे में तय कर लेता है। भाई कोई वायुयान है 240 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, और वो उसे 5 घंटा में तय कर लेता है। तो भाई मुझे सबसे पहले कॉन्सेप्ट मेरा क्या बनता है कि भाई मुझे पहले दूरी पता चलनी चाहिए कि उसने दूरी कितनी तय करी। भाई दूरी कैसे निकालूंगा, भाई जो वायुयान है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब 1 घंटा में 240 किलोमीटर चलता है। तो भैया जी 5 घंटा में कितना चलेगा, 5 0 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। भाई 5 घंटा में जो दूरी तय करी है जहाज ने वो करी है 1200 किलोमीटर। क्लियर भैया। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है उसी दूरी को, जो ये दूरी है इसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। अब उसने कहा कि यही दूरी अगर मैं एक सही 2/3 घंटे में पूरी करूं, तो भाई सीधी सी बात है, समय दे दिया तो चाल बराबर पूछ रहा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है। दूरी क्या है 1200 किलोमीटर, और इस दूरी को किस एवरेज से लेना चाह रहा है वो, एक सही 2/3। एक सही 2/3 का मतलब क्या होगा, देखो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। भाई समय कितना 5/3। भाई अब यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आपको आएगी, तो आप सीख लो। देखो 1200 के नीचे कुछ भी नहीं, यहाँ 5/3 बन रहा है, तो इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा दो। किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लगा देते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं डलता। तो भैया ये बन गए 4 आंकड़े, 1 2 3 4। बीच बीच वाले की आपस में गुणा, ऊपर नीचे की गुणा, कितना आ गया 1200 गुणा 3/5 गुणा 1। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 0 24 तिया 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उस जहाज को एक सही 2/3 घंटे में सफ़र तय करना है, तो उसे भैया 720 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यूज करनी होगी। क्लियर है भैया। आगे चलते हैं भाई साहब, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा देखो बड़ा इजी क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन को ना थोड़ी सी आप अगर लैंग्वेज को सही तरीका से पकड़ोगे तो आपका आंसर बड़ा प्यारा आएगा, और आप उसे सेकंड में बना सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन को ही जल्दबाजी में पढ़ा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन में दिक्कत कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 250 मीटर की चौड़ी सड़क। भाई सड़क है, ये वाली कोई सड़क है, लो ये कोई सड़क है। सड़क की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये दे रखी है 250 मीटर। ये क्या दे रखी है 250 मीटर दे रखी है। अब क्या कह रहा है कि 75 सेकंड में। अब भाई ये क्या है, ये है आपकी दूरी, ये क्या दूरी, और इसी दूरी को 75 सेकंड में तय कर रहा है। कितने सेकंड में तय कर रहा है, 75 सेकंड में तय कर रहा है। तो उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब मीटर, चाल बराबर, देखो मैं चाल निकाल रहा हूँ,
चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा दूरी बट्टे समय, 250 बट्टे 75। चाल आ गई। ये जो चाल आई है ये किस में आई है भाई, ये दूरी भी मीटर में दे रखी है और ये समय दे रखा सेकंड में, ये आया मीटर प्रति सेकंड में। पर क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि भैया मुझे मीटर प्रति सेकंड में आंसर नहीं चाहिए, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर चाहिए। किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो भैया जी मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। भाई मैंने 18/5 से गुणा कर दिया। भाई ये मीटर प्रति सेकंड में डाटा दे रखा था, पर मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा की जाती है। भाई 25 से काटा, 25 धाम 200, 25 से कम 25, 25 0 0, 25 तिया 75 और 3 छिंग 18। अब 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, कहने को तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी उसकी। भाई ये पूरा डाटा जो दे रखा था ना, ये पूरा डाटा मीटर प्रति सेकंड में दे रखा था, पर आंसर मांगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा की जाती है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा की जाती है। इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी पे अच्छी तरीका से लिख लो और इसी पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये ही आपके क्वेश्चन को और आपकी इज्जत को एग्जाम में बचाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 4 को पकड़ो। इसने कहा एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। भाई रेलगाड़ी की जो चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन में क्या क्या, आंसर ने क्या क्या कि इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करूंगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा करूंगा 1/18 से, और आंसर मेरा आ जाएगा। भाई चाल कितनी है 180, गुणा किससे कर रही है 5/18 से। 18 से ये कै बार गया 10 बार, 10 पंजे 50, 50 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब एक सेकंड में वो कितनी दूरी चल रहा है, वो चल रहा है 50 मीटर। क्लियर है भैया, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हो, सीधे सीधे क्वेश्चन ये एग्जाम में आपसे पूछेगा भी। क्लियर भैया, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगला 5 क्वेश्चन देखो। 5 क्वेश्चन में क्या कहा, 5 में कहा एक व्यक्ति 20 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। कहने का मतलब 20 घंटे में, बी फॉर बॉय, बॉय घंटे में वो 1 किलोमीटर चलता है। उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। अब भाई समय की बात करिए तो भाई समय पर मुझे ध्यान देना होगा। तो समय जो ऑप्शन में दे रखा सब घंटे में दे रखा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी घंटे में दे रखा है बेटा जी। तो मुझे घंटे के हिसाब से चलना है। 20 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 20 घंटे में चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय। क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब भाई दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है क्वेश्चन में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूरी दे रखी है। समय किस में दे रखा, घंटे में। घंटा कितना दे रखा, बी फॉर बॉय, बी दे रखा है घंटा मेरा। अब कह रहा है 200 मीटर चलने में। अब इसने बात कर दी मीटर में, क्वेश्चन में पूछने लगा मीटर। तो बेटा जो हमारा पूरा डाटा होता है, पूरे डाटा को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना। दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को जब मैं मीटर में बदलूंगा तो कितने से गुणा करूंगा, 1000 से गुणा करूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ ऐसे सीखने पड़ेंगे, जिसमें आंसर पूछ रहा है आपको उसमें चेंज होना पड़ेगा। अब ये क्या होगी, चाल हो गई मेरी मीटर प्रति घंटा, किस में बदल गई भाई 1000 से मैंने जैसे ही गुणा करी, ये डाटा मेरा किस में बन गया, ऊपर तो बन गया मीटर और नीचे बन गया घंटा। घंटा बन गया मीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब 1 घंटा में कितनी, अब आ गया कि 20 घंटा में वो 1000 मीटर चल रहा है। क्लियर भैया। अब कहता है कि 200 मीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। भाई अब लाइन में नई बात कह दी कि 200 मीटर चलने में, 200 मीटर चलने में दूरी आ गई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, समय पूछा है, क्या पूछा, समय पूछा है। समय को यहाँ ले आओ, दूरी को यहाँ ले आओ, तो समय क्या हो गया, यहाँ पहुँच जाएगी आपकी चाल और यहाँ पहुँच जाएगा आपका समय। हो गया चेंज। अब क्या दूरी कितनी है भाई, दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 200 मीटर, 200 मीटर। और चाल क्या है मेरे पास, A गुणा 1000 बट्टे B फॉर बॉम्बे। भाई अब इनका तो बट्टे है, इसका बट्टे नहीं है, इसमें 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 200 B अपॉन
ए गुणा 1000, भाई 1 2 पंजे 10, कहने का मतलब क्या होगा b/5a। b/5a में वो क्या चलेगा 200 मीटर की दूरी तय करेगा। कितने घंटे में तय करेगा भाई b/5 1 घंटे में। क्लियर है भैया। यहाँ पर ध्यान देनी बात यही है कि अगर बात करता कि किलोमीटर की बात करता तो मैं इसे 1000 को नहीं लगाता, बट इसने बात करी मीटर की कि भाई मुझे मीटर में आंसर चाहिए, मीटर का यूज करूंगा और घंटे में आंसर चाहिए। मैंने कि ले भाई हम मीटर में बना दे रहे हैं, घंटा को छेड़ेंगे ही ना। क्लियर भैया। आगे चलते हैं, रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन चीज़ों को अगर तुम पकड़ोगे, अगर आपने ये चीज़ पकड़ी ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी समझ में क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से आएंगे। हमें मीटर सेकंड इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देना और चीज़ पर फोकस नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कोई ट्रेन है 116 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। फिर क्या कहता है 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितनी मीटर की दूरी तय की गई। भाई देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ने कहा क्या, चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, पर पूरा डाटा मीटर प्रति सेकंड में मांग रहा है ये। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में बदलनी पड़ेगी। तो चाल क्या है 116 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मुझे 5/18 से क्या करनी होगी, इसमें गुणा करनी होगी। और भैया जब मैं 5/18 से इसमें गुणा करूँगा तो भैया क्या होगा, अब इतना डाटा तो मुझे मिल गया कि भाई क्या कह रहा है ये कह रहा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 5 6 30 के 0, 3 हासिल को 5 और 3 8, 5 एकम 5/18। ये डाटा मुझे मिल गया कि भाई चाल जो है 580/18 मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर में था, ये मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा, आगे कहा कि भैया 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितनी मीटर की दूरी तय की जाएगी। 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। तो दूरी की बात कर रहा, दूरी बराबर क्या है, देखो चाल तो मेरी ये हो गई। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। अब भैया चाल कितनी दे रखी है, चाल है 580 गुणा ये, चाल तो ये हो गई बराबर दूरी मुझे पता नहीं, भाई समय दे रखा मुझे 18 सेकंड। 18 सेकंड में कितना तय करेगी भाई। अब देखो यही फॉर्मूला में मैंने वैल्यू रख दी, 18 से 18 कट गया, दूरी बराबर क्या आ गई 580। ये किस में आएगा, ये आएगा मीटर में। याद रखना आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है और क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर भैया। आगे चलते हैं, आगे क्या है बेटा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए, देखो बड़े क्वेश्चन जो उनमें तो लॉजिक लगेगा, लॉजिक लगेगा आंसर आ जाएगा। ये है बेसिक, हमें बेसिक को सही से समझना है, क्योंकि एसएससी जीडी हो या कोई भी चीज़ हो, अगर हमारा बेसिक सही है तो हम आगे कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए उन्हें पलक झपकते ही कर देंगे। रफ कर रहा हूँ भैया जी। देखो मैं इतना डाटा क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीज़न है आपको समझाना। मैं इसे शॉर्ट में भी करता चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फ़ायदा क्या जो आप समझ ना पाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। भाई सही है, कोई गाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। कोई निश्चित दूरी तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। तो भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 घंटा में उसने दूरी कितनी करी, 15 छिक्के 90। भाई दूरी हो गई आपका, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 900 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हुआ, 900 किलोमीटर तय की गई। अब क्या कह रहा है, 15 घंटे में सामान लेती है, यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करी तो चाल क्या होगी। अब इसने कहा कि भैया जो 900 किलोमीटर की दूरी है, इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है बड़े भैया, 900 है, और अब समय क्या कह रहा है कि ये उस दूरी को 12 घंटे में तय करना चाहता है। 12 से इसे काटो, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, क्या बचे 6, 12 पंजे 60। भाई इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। अगर उसे 900 किलोमीटर का सफ़र आपके 12 घंटे में तय करना है तो उसे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
बड़े प्यारे क्वेश्चन है भाई, कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। अगर आप कोशिश करोगे ना सीखने का तो आप इसे सीख जाओगे। और देखो, ट्रेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर पेपर में आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चाल, समय, दूरी में से आपको एक क्वेश्चन 101% मिलेगा, इस चीज़ को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो, पड़ा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इसने कहा यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 घंटे में 10 सही 5, भाई 3 घंटे में बंदा कितना चला ये देखो। 10 सही 1/5, 10 पंजे 50, 10 सही 1/5 की बात करूं, 10 पंजा 50 और 1 51, कितना हुआ? 51/5। 51/5 आ गया। कहने का मतलब जो बंदा है उसने 3 घंटे में इतनी दूरी तय करी है। अब भाई साहब, अब इसी को सॉल्व करो। 1 घंटा की वैल्यू क्या होगी? 5 3 से काट दो, 3 1 2, 3 एकम 3 और 3 9 27, 19/5 आ गई। कहने को 1 घंटे में कितनी वैल्यू तय कर रहा है? 1 घंटे में कर रहा है 19/5। क्लियर? अब आगे क्या कहा है? 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अरे जब मुझे 1 घंटे की पता है तो 5 की तो मैं आराम से निकाल दूंगा ना। तो 1 घंटे में मुझे पता 19/5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो 5 घंटे में। 5 घंटे में कितना करेगा बाबू? इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 19/5 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, बराबर क्या होगा? 19 किलोमीटर। क्लियर? अब भैया 5 घंटा में वो 19 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्वेश्चन खत्म। आपको आसानी से लैंग्वेज समझकर ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है भैया? आगे चलते हैं। आगे क्या देखो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा क्योंकि ये सीधा लॉजिक पर क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगा। अगली बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसने कहा एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट लगते हैं। कोई व्यक्ति किसी जगह जाता है, एक साइड जाता है पैदल और उधर से आता है सवारी से। कहने का मतलब मैं जाता हूँ अपनी मार्केट, तो एक तरफ मार्केट जाता हूँ मैं पैदल, और मार्केट से जब रिटर्न होता हूँ तो आता हूँ वहाँ से सवारी से। तो मुझे टोटल कितना घंटा लगता है? 6 घंटा 30 मिनट का टाइम लगा। मैं पैदल गया और वापस आया, जाने में और आने में मुझे टाइम कितना लगा? 6 घंटे 30 मिनट। समझना, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट का मुझे समय लगा। अगर कहता हूँ यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो 2 घंटा 10 मिनट बच जाते। अगर वो दोनों तरफ सवारी से जाता, भाई इधर भी सवारी से जाता उधर भी सवारी से जाता, तो दोनों 2s हो जाएगा। जाना s और आना s, तो 2s हो गया। तो उसका कितना टाइम बच जाता? उसका बच जाता भैया जी आपका 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट बच जाते। तो बच जाने का मतलब पहले कितने लग रहे थे? 6 घंटा 30 मिनट लग रहे थे पहले। अब अगर दोनों तरफ सवारी से जाता है तो उसके बच जाते हैं, लगता नहीं है, बच जाते हैं। बचता कितना है? 2 घंटा 10 मिनट। तो उसे लगा कितना घंटा होगा भैया? 10 30 में तो ये तो 20 और 6 में 4। कहने का मतलब अगर वो दोनों तरफ सवारी सा का यूज करता तो उसे लगते 4 घंटा 20 मिनट। क्लियर भैया? उसे कितने लगेंगे? 4 घंटा 20 मिनट का टाइम लगेगा। देखो, पहले कहा कि पैदल और सवारी से जाता है तो 6.5 घंटा लगते हैं। अगर वो दोनों तरफ सवारी का यूज करता है तो उसके बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं, बच जाना। तो भैया उसे लगा कितना होगा? 2 घंटा 10 मिनट बच गए, तो उसका लगा कितना? उसका लगा होगा 4 घंटा 20 मिनट। तो भैया जी यहीं से सॉल्व कर दो। 2 से मैं काट रहा हूँ इसे, 2 दूनी 4, 2 धाम 20। क्लियर है? तो एक एस की वैल्यू कितनी आएगी? 2 घंटा 10 मिनट। इस एस की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। एस की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा? ऊपर पुट कर दूंगा। तो मैंने एस की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करूंगा तो ये प्लस है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो पी की वैल्यू क्या होगी? 6 30 में से 2 10 घटा दो। क्यों घटाया? क्यों भाई? ये एस की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, ये क्या है? प्लस की है। दूसरी साइड जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो माइनस का मैंने कर दिया। तो यहाँ क्या बचा? 20 और यहाँ क्या बचा? 4। अगर वो पैदल, एक पैदल की बात करता हूँ, एक साइड से पैदल की बात करता हूँ, तो वो 4 घंटा 20 मिनट का समय लेगा। इसने कहा कि दोनों तरफ पैदल ही जाए। भाई एक पी की वैल्यू कितनी है? 4 घंटा 20 मिनट। 2 पी की जाएगा भी इतने में और आएगा भी इतने में, तो इसमें कितने से गुणा कर दूंगा भैया? सीधी बात है 2p हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 4 दूनी 8। कितना टाइम लगेगा भैया? 8 घंटा 40 मिनट का उसे
टाइम लगेगा दोनों तरफ पैदल से। भाई कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा इजी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक का क्वेश्चन है, इसे हमें अपने आप ही बनाना है, हमें आप ही समझना है कि ये कह क्या रहा है। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, आप टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की साइड चलते हैं। 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की भाषा को समझो और क्वेश्चन को करो। इसने कहा है 10 में, एक ट्रेन पहले 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कहने का मतलब 1 घंटा 1/2 घंटे में वो चाल कितना यूज कर रहा है? उसने चाल यूज करी है भैया जी अपनी कितनी? 90। कहने 90 चाल यूज करी। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि 1 घंटा में वो 90 किलोमीटर चलता है, तो पहले 1 घंटा में 90 किलोमीटर चला, प्लस फिर अगले आधे घंटा में, भाई जब 1 घंटा में 90 चल रहा तो आधे घंटा में कितना चल रहा होगा भैया? 45 चल रहा होगा। कहने का मतलब वो 135 किलोमीटर की दूरी उसने 1.5 घंटा में तय कर ली। कितने घंटा में तय कर ली? 1.5 घंटे में उसने भैया, ऐसा लिख दूं 1.5 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे को मैंने ऐसे लिख दिया। 1.5 घंटा में उसने 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। आगे क्या कहता है? उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता। अब आगे जो है, पहले तो वो चल रहा था 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने 1.5 घंटा में कितना तय कर लिया? 135। अब उसका माइंड बदल गया, उसने क्या कहा कि भैया अब वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा पे आ गया, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगा? ये चीज़ पूछी है। भाई देखना, टोटल दूरी कितनी चली गई है? 310। 310 में से भैया जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा वाली दूरी है इसे हटाओ, तो 135 मैंने हटाया, तो मेरे पास कितना बचा? 5, यहाँ बचा 3, 7, और यहाँ बचा 1, 175 बचा भैया। जो 175 दूरी है, ये जो डिस्टेंस है 175, इसको उसने किस रफ्तार से चला? इसको उसने चला 70 की रफ्तार से। किस रफ्तार से? 70 की रफ्तार से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो भैया इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा? 5 से काट रहा हूँ, 5 तिया 15, 5m 25, 5 से काटा, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 चौका 20, 7 से कट रहा, 7 पन्ना 35, 5 बार 7 दूनी 14, और 2 से इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 2.5। कहने का मतलब भैया उसने जो 1.5 किलोमीटर दूरी तय करी है, टोटल दूरी थी उसके पास 310। 310 में से जो 135 दूरी तय करी है वो करी है 90 किलोमीटर की स्पीड से, और जो बची हुई दूरी है, जो 175 दूरी है, वो करी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 175 को 70 की स्पीड से अगर वो चलता है तो 2 घंटा 30 मिनट का टाइम लेता है। इसने कहा कुल समय कितना लगेगा? भाई पहले लगा उसने 1 घंटा 30 मिनट, अब उसने यूज करा 2 घंटा 30 मिनट, तो टोटल उसे कितना टाइम लगा? 0 0 और 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 हो गई, समझना, 2 और 1 3, 3 घंटा 60 मिनट। तो 3 घंटा 60 मिनट को हम क्या कहते हैं? 4 घंटे। उसे पूरी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? उसे पूरी दूरी तय करने में बड़े भैया आपका टाइम लगेगा पूरा कितना? 4 घंटे का टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझाया है इसलिए आपको लॉन्ग लग रहा है, और नहीं सीधा सीधा पकड़ो भाई। 1.5 घंटा में 90 से तो 135 हो गई, पूरी दूरी 310 है, 310 में से 135 घटा दो, 175 बची। 175 में 70 से भाग दो, अपने आप कट पिट के पता चल जाएगा कितना घंटा का यूज किया है। और कुल समय पूछ रहा, पहले 1.5 घंटा था, अब 2.5 घंटा, 1.5 और 2.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 घंटा 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा, 3 और 1 4, 4 घंटे उसे टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 को पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भाई 11 की लैंग्वेज समझो और क्वेश्चन को करो। इसने कहा कि भैया मैं कुछ दूरी तय पैदल करता हूँ। देखो वही सवाल आ गया, पिछड़ा वाला सवाल आ गया। पैदल तय करता हूँ और वापस सवारी से आता हूँ तो कुल 37 मिनट का टाइम लगता है। अरे भैया पैदल गया, सवारी से वापस आया, 37 मिनट का टाइम लग गया। लैंग्वेज सही हो जाएगा बाबू। फिर कह रहा है दोनों तरफ अगर पैदल जाता हूँ तो 55। अगर मैं दोनों तरफ पैदल जाता हूँ, जाता भी पैदल हूँ और आता भी पैदल हूँ, तो 2p हो गई। तो मुझे लगता है 55 मिनट का। कितना लगता है? 55 मिनट का टाइम लगता है। तो दोनों तरफ सवारी से आने जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा। भैया 2 से ऐसा काटो, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, क्या बचे? 7 दूनी 14 और 27.5। कितना बचा? 27.5। कहने का मतलब पी की वैल्यू क्या होगी? 27.5 आ गई। अगर मैं पी की वैल्यू को इसमें रखता हूँ भाई, इसमें रखता हूँ, तो एस बराबर मुझे मिल जाएगा 37। 37 में से मुझे क्या घटाना है भाई? एस है, पी को जब मैं उठा कर ले जाऊंगा तो माइनस का बन जाएगा। और पी की वैल्यू क्या दे रखी है? 27.5। भाई मैंने इसमें से घटाया, 10 में से 5 बचे,
यहाँ बचा भैया आपका, यहाँ बचा आपका 6 बचा, क्योंकि एक दहाई ले लिया, 16 हो गया, 16 में से 7 गए तो आपके क्या बचा, आपके बचे 9। और भैया 3 में से 2 तो जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से दहाई ले लिया। एस की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, एस की वैल्यू मिल गई मुझे 9.5। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दोनों तरफ तुम्हें सवारी से जाना है। जब एक एस की वैल्यू 9.2 है तो 2 एस की वैल्यू कितनी होगी, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19। कितना मिनट लगेगा भाई, 19 मिनट लगेगा अगर बंदा दोनों तरफ सवारी का यूज करता है तो। क्लियर भैया, अगर दोनों तरफ वो सवारी का यूज करेगा तो क्या होगा, जब एक एस की वैल्यू जाने में उसे 9.5 मिनट लगे तो आने में भी तो 9.5 मिनट लगेंगे, तो जाने और आने में कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, आधे आधा और आधा 1 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 19 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपसे 50 बार बोला है भाई, एग्जामिनर आज इतना चालाक हो गया है कि भाई उसने नॉर्मल क्वेश्चन बनाने ही बंद कर दिए सिंपल पैटर्न के पर। वो क्या बनाता, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाता, जहां पर क्वेश्चन दिखता तो इतना बड़ा है पर आंसर उसका इतना सा ही आता है। चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक्स और वाई कोई स्थान है, ये इनका बीच का डिस्टेंस है, कोई गाड़ी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही है और इस दूरी को वो कै घंटा में तय कर रही है, 4 घंटा में तय कर रही है। तो भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी, दूरी क्या है, इन दोनों की दूरी जब 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा में 55 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में कितनी चली होगी, 55 गुणा 4, कहने का मतलब 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22। भाई इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है ना 55 से, तो इसने भैया 4 घंटा में 220 किलोमीटर की दूरी तय करी है। कहने का मतलब एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट डाल दिया, क्वेश्चन में कहा कि अगर चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, पहले चल रही थी 55 की स्पीड से, अब इसने कही चाल को बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब क्या है, कितनी बढ़वा रहा है भाई, 5 किलोमीटर बढ़वा रहा है। तो बाबू एक बात बताओ, दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो बढ़ेगी घटेगी नहीं। अब दूरी कितनी है, 220। भाई चाल कितनी कह रहा है कि चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दो, तो 5 किलोमीटर बढ़ाया तो चाल कितनी कर दी मैंने, 60 कर दी। 0 0, 3 से ये 2 बार, 11 से ये, अब 3 से इसमें भाग दो, 3 से कै बार गया, 3 3 9, 9 और 2 11, इतना घंटे। भाई ये आ गया मेरे पास घंटे में। क्लियर। अब बात कर रहा है ऑप्शन की तरफ, मैंने जैसे ही देखा सगरा डाटा मिनट में दे रखा है, मिनट में भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं घंटे को मिनट में चेंज कर लूँ। 2/3 गुणा 60, 3 से ये 3 दूनी 6, भाई क्या आ गया, 3 घंटा 40 मिनट। भाई कहने का मतलब अगर उसने अपनी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो उसे 3 घंटा 40 मिनट में तय कर लेगा। फिर क्या कहता है कि भैया मुझे बताना है, मुझे क्या बताना था, इसमें क्वेश्चन में कहा था कि भैया कि जाए तो यात्रा में कितने कम समय लगेगा, कम समय की बात करिए। बाबू पहले क्या समय लग रहा था, 4 घंटे, पहले लग रहे थे आपके 4 घंटे 55 की स्पीड से। अगर वहाँ ने स्पीड कर दी अपनी 60 तो उसे लगा 3 घंटे 40 मिनट, तो भैया घंटा घटा दो, 3 घंटा 40 मिनट। भैया सीधा सीधा बात है, यहाँ पे मैं 4 घंटे में से अगर 3 घंटा 40 मिनट घटाता हूँ तो मेरे कितने मिनट बच जाएंगे, 20 मिनट बच जाएंगे। कहने का मतलब 20 मिनट कम लगेंगे मेरे को। सेविंग क्या होगी, 20 मिनट की होगी कि भैया पहले मैं 55 की स्पीड से जाता हूँ तो मुझे लगते हैं 4 घंटे, अगर मैं 60 की स्पीड से जाऊँगा तो 3 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। तो मेरे कितने घंटे बच के, मेरे बच के 20 मिनट मेरी बच जाएंगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं और इसका आंसर लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ने कहा, क्या कहा मेरे से, यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है तो 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय की जाती है, तो 130 मिनट की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में दूरी कितनी तय की जाएगी। भाई क्वेश्चन में क्या कहा कि देखो क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 50 मीटर चलता है, 2 मिनट में 90 चलता है, 3 मिनट में वो 130 चलता है। तो भाई साहब 1 मिनट में 50 चला, 2 मिनट में 90 चला, तीसरी मिनट में 130 चला। इस तरीक़ा से वो दूरी तय करता है। क्लियर, इस तरीक़ा से वो क्या करता है, दूरी तय करता है। तो फिर कहता है फाइनल में,
तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी क्या होगी, 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। 1 मिनट में 50 चला, दूसरी मिनट में 90 चला, तीसरी मिनट में आपका चला 130। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई हर एक के बीच में 40 का अंतर है। कहने का मतलब 40 का अंतर ये आगे तक मुझे देता हुआ चला जाएगा। तो भैया पहली मिनट में तो 50 ही चलेगी, प्लस अब जो 15 मिनट की बात करी है, टोटल 15 मिनट की बात करी, 15 मिनट का डाटा पूछ रहा है। पहली मिनट में तो 50 चलेगी, बची कितनी मिनट, 14 मिनट बची। इन 14 मिनट में वो हर बार 40 का वो लेगा, 40 का फायदा लेगा, 40 किलोमीटर का गैप चलेगा। तो भैया इसे छोड़ दो, आंसर है आपका 50 प्लस 14 चौका 56, 5 0 6 5 11 6 610 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 15 मिनट में। क्लियर है। देखो पहले मिनट में तो 50 चल गया, अब मैंने देखा कि भाई हर एक बार में वो 40 का ही ले रहा है, 40 का ले रहा है। तो भाई 1 मिनट तो मैं तो 50 हो गया, बचा कितना, 14 मिनट बचा। 14 मिनट में झूल कितने का पैदा किया इसने, 40 किलोमीटर का। तो 14 चौका 56, 50 ये जोड़ के आपके हाथ में धर देगा। क्लियर है भैया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और भाई साहब फंसने वाला क्वेश्चन है, बच्चे को फंसा देगा और बच्चा इसे हल भी नहीं कर पाएगा अगर सही तरीक़ा से पढ़ाई नहीं करेगा। देखो मैं तो यही कहूँगा कि भाई पढ़ाई को थोड़े ध्यान से करो, अच्छी तरीक़ा से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के बगैर कुछ ना है मेरे शेरों, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। इसने कहा एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। अरे 20 मीटर चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 20 मीटर चलती है 1 सेकंड में, कहने का मतलब 20 इतना, ये दे रखा मीटर प्रति सेकंड में। चाल क्या दे रखी है, चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में। समझ, 20 मीटर चलती है 1 सेकंड में। अब क्या कहता है कि भैया किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अरे बाबू किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा, 20/1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने से गुणा करनी होती है, ये बताओ मुझे, बताओ कितने से गुणा करनी होती है। अरे बेटा 18/5 से गुणा करनी होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो 5 चौका 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 की साइड चलो, चलो जी क्वेश्चन नंबर 15 को पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 15 में कहा एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर पर आवर, कहने का मतलब 54 किलोमीटर चलती है 1 घंटा में। फिर कहा कि इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। अरे भैया मीटर प्रति सेकंड में बतानी है, और मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए किससे गुणा करनी होती है, 5/18 से। अरे कोई भी डाटा तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, उसे मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज करना चाहते हो तो 5/18 से गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो 54 है, 5/18 से कर दो, 18 तिया 54, कहने का मतलब 3 पंजे 15, 15 मीटर पर सेकंड, कहने का मतलब 15 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करेगा। तो इसी के साथ भाई मैंने आज आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए हैं, बिल्कुल बेसिक है। कल से हम ट्रिक के क्वेश्चन करेंगे एंड लॉजिक के क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। बाय बाय।